जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को स्टार्ट करने से पहले हमने एक नई सीरीज की हम लोगों ने शुरुआत करी है, जिसमें हम लोग क्लास 10th की जो हमें साइंस देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखने के लिए मिलती है। इससे जितने भी क्वेश्चन अब तक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक्स से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को एक-एक करके हम लोग कवर करेंगे। जैसे आज इस सीरीज की पहली क्लास है, इसमें हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन अब तक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसी तरह से फिजिक्स के सभी चैप्टरों का हम करेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को एक-एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की पहली हम लोग क्लास। बात करेंगे सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में। अब विद्युत आवेश हम लोग कहते किसे हैं? तो विद्युत आवेश किसे कहेंगे साथियों? तो किसी पदार्थ का वह गुण। अब यहाँ पे हमारे पास है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो क्लास 8 क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी हमारे पास वस्तु ले लीजिए, हम हो, आप हो, कोई भी वस्तु को अपने आप को ले लीजिए, या अगल बगल आपके पास पेन कॉपी हो, कोई भी चीज ले लीजिए। अगर उसका कुछ वजन है और वो कुछ स्थान घेरेगी, तो हर एक चीज वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। ये पदार्थ की सिंपल सी डिफिनेशन होती है कि उसका कुछ वजन और कुछ स्थान घेरेगी, वो सभी के सभी पदार्थ कहलाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। ये सिंपल सी विद्युत आवेश की हमें डिफिनेशन देखने के लिए मिलेगी। अब इसे और सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मार्कर हमारा है, ये मार्कर है, इसका कुछ वजन होगा और ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी। तो अब इसे मार्कर ना कह के हम इसे पदार्थ कहेंगे। तो यह एक हमारे पास पदार्थ है। अगर इस पदार्थ पे हमने कार्य किया, हमने क्या किया कि इसको हम अपने सिर पे रगड़ रहे हैं, बाल पे रगड़ना स्टार्ट किए, रगड़ते रगड़ते इसमें हम कुछ देर तक इसे रगड़े और इसके जमीन के पास इसे ले गए, तो जितने भी धूल के जो छोटे छोटे कण हैं, इससे क्या हो गए? सभी के सभी चिपक गए। अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसमें चुंबक का क्या हो गया? गुण उत्पन्न हो गया। तो ये जो हमारे पास ये वस्तु है, ये पदार्थ है, ये क्या कहलाएगा? ये आवेश कहलाएगा। तो कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, अगर उस पे कुछ कार्य कर दीजिए, अगर उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो आप कहिएगा कि वह क्या है? वह विद्युत आवेश है। वो क्या है? वो उसमें विद्युत आवेश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सिंपल सी विद्युत आवेश की हमें परिभाषा देखने के लिए मिलेगी। अब विद्युत आवेश को हम लोग प्रदर्शित किससे हम लोग दिखाते किससे हैं? तो विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम लोग? क्यू से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आई, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे पास एक दिया गया था जो बहुविकल्पी में था कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछा गया था। अब बात करेंगे यहाँ पे कि विद्युत आवेश हमें कौन सी राशि देखने के लिए मिलेगी? तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इस चीज को याद रखिएगा कि विद्युत जो हमारे पास आवेश है, वो कौन सी राशि है? वो हमारे पास अदिश राशि है। विद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत आवेश का मात्रक हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? कूलाम देखने के लिए मिलेगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों? हमारे पास कूलाम हमको देखने के लिए मिलता है। तो तीन चीज आप याद रखिएगा, इन तीनों पे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो विद्युत आवेश होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दिखाते हैं? तो क्यू से दिखाते हैं। विद्युत आवेश क्या होती है? विद्युत आवेश कौन सी राशि है? सदिश या अदिश? तो विद्युत जो हमारे पास आवेश है, वो एक अदिश राशि है। और विद्युत आवेश को कि हम विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, वो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो उससे हम लोग कूलाम, जिसे हम सी से दिखाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे Q बराबर NE, ये फार्मूला आपको नोट कर देना है। Q बराबर NE। अब यहाँ पे N क्या है, E क्या है? तो N की बात करेंगे तो जहाँ N पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। जैसे पदार्थ है, इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किस कौन दिखाएगा? हमारे पास N बताएगा। तो पदार्थों की संख्या, जो भी पदार्थ होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
उनको दिखाएगा कौन हमारे पास n। तो n होता है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे ई के बारे में। ई पर आवेश जिसका मान ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कितना आवेश होगा इसकी बात कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान हमें कितना देखने के लिए मिलेगा, 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। कूलाम को हम सीधे लिख सकते हैं वहां पे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसका मान कितना होता है, हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घात -19 गुलाम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो हमने यहाँ पे समझा जो n हमारे पास है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घात -19 गुलाम होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक कूलाम आवेश। अब एक कूलाम जो आवेश होगा उस पर हमको कितना इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा। तो एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य होता है, अर्थात एक कूलाम आवेश की बात करेंगे तो इस पे लगभग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हमको देखने के लिए मिलती है। तो एक कूलाम आवेश में लगभग हमें 6 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा कि एक कूलाम आवेश में लगभग 6 गुणे 10 के घात 18, यहाँ पे प्लस में 18 और ये माइनस में, इस चीज को याद रखिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आई होप आशा करते हैं कि इतनी चीजों में आप लोगों में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब इससे क्वेश्चन क्यूब वाले पे भी पूछ दिया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ दिया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है और इस पर। सोचिए कि इतना छोटे से टॉपिक से 5 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं जो कि आपको देखने के बोर्ड के एग्जाम में देखेंगे कि आपको ये सभी के सभी देखने के लिए मिल जाएंगे और वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास विद्युत आवेश की एक और डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर 3 से 4 मार्क्स में विद्युत आवेश का डिफिनेशन देखने के लिए मिलेगी तो इसको भी आप नोट करेंगे तो भी वही उतना ही मार्क्स मिलेगा। एक और हमारे पास विद्युत आवेश की डिफिनेशन होती है, उसे भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। किसी जब किसी पदार्थ में, ठीक है, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है, जैसे पदार्थ है, इस पदार्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण हमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं साथियों, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे पदार्थ हमारे पास है, अगर इस पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इन इलेक्ट्रॉनों में चाहे इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों में कमी हो या इसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है, दोनों चीज, कमी भी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है, तो इस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ये पदार्थ क्या हो जाता है, या तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस पदार्थ का गुण, ठीक है, अर्थात बात करेंगे पदार्थ का वह गुण जिसमें यह उत्पन्न होगा उसे हम लोग विद्युत आवेश कहेंगे, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ये सिंपल सी विद्युत आवेश की एक और डिफिनेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। दोनों डिफिनेशन में से केवल एक डिफिनेशन आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे बात सिंपल सी की गई है। अब बात करेंगे हमारे पास परमाणु, परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु में परमाणु जो होते हैं, कोई भी हमारे पास जितने परमाणु हमको देखने के लिए मिलेंगे उन सभी परमाणु में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो बात करेंगे एक कंसेप्ट के बारे में, प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं में जितने पदार्थ हमारे पास हैं उनके सभी परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही वो क्या होते हैं, बने होते हैं। तो जितने परमाणु हमको देखने के लिए मिलते हैं उन सभी परमाणुओं में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
से मिलकर वो क्या होते हैं, बने होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे नोट करके इससे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रत्येक परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर ही परमाणु का एक क्या होता है, हमको निर्माण देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से देखिएगा कितने क्वेश्चन मेन मेन यहाँ से टॉपिक्स, क्या क्या चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। ये याद रखने योग्य आपकी चीजें जो नीचे आप लोगों को नोट कर दी गई है, याद रखने के मुख्य बिंदु यहाँ पे। अब इस आवेश की बात करेंगे, एक अदिश राशि है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इससे भी आप अच्छे से एकदम नोट करके याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब बात करेंगे Q बराबर N, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि हमने पीछे देखा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज है आपको अच्छे से लिखनी है। इतनी चीजें जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी तो नोट करके एक चीज आप लोगों को लिखनी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर हो, समझिए कि यहाँ पे एक परमाणु हमारे पास है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 20 है और प्रोटॉनों की भी संख्या हमारे पास 20 है, यानी दोनों में समान इलेक्ट्रॉन समान प्रोटॉन होंगे, तो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आवेश प्लस चार्ज होता है। अब दोनों को जोड़िए, अब क्या रिजल्ट में मिलेगा, कहेंगे सर जीरो मिलेगा। तो जीरो जब किसी का मान आ जाता है तो उदासीन होता है। तो ये चीज यहाँ पे नोट किया गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, परमाणु हमारे पास उदासीन होता है। जिस भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाए तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। अतः प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। जिसमें प्रोटॉन का जितना आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन किसका, इलेक्ट्रॉन का भी हमें आवेश देखने के लिए मिल जाता है। तो इस चीज को नोट करके द मोस्ट इंपोर्टेंट इसे याद रखिएगा। अगर कह देगा कि परमाणु उदासीन होता है, कारण क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी जो प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या होगी, बराबर होगी, तो परमाणु उदासीन है। बस सिंपल सही आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमारे पास होता है, यहाँ से नोट करना है, ठीक है। विद्युत आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालना है कि विद्युत जो आवेश हमारे पास होते हैं निम्नलिखित हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन कौन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे, पहला हमारे पास होगा धन आवेश और दूसरा हमारे पास होता है ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश के प्रकार की बात करेंगे तो हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इन दोनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन आवेश के बारे में। तो किसी पदार्थ में, ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक पदार्थ है, इस पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गए, निकल गए, और फिर भी इसमें धारा क्या हो रही है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उससे हम कहेंगे कि यह धन आवेशित है। क्या है ये, धन आवेशित है। यही चीज यहाँ पे नोट किया गया है कि यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। अब ये हमारे पास एक पदार्थ है, अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और ये आवेशित हो गया तो कहेंगे कि वहां पे कौन सा आवेश हमको देखने के लिए मिला है, हमें धन आवेश। सोचिए कि अगर यहाँ पे बराबर था इसीलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, जैसे इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्लस की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्लस ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। इससे क्या कहा जाएगा, इसे धन आवेशित धारा कहा जाएगा। तो यही लिखा गया, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। अब बात करेंगे इसके उदाहरण के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास है ये उदाहरण। उदाहरण पूछा जाता है, मेन इंपोर्टेंट होता है उदाहरण। तो उदाहरण क्या दे सकते हैं, जैसे एक हमारे पास कांच, एक कांच की छड़ी आप ले लीजिए, एक कांच की छड़ी ले लीजिए और एक रेशम का कपड़ा ले लीजिए। अब इस रेशम के कपड़े पर कांच की जो छड़ी को आप रगड़िए, जो रेशम का कपड़ा है उससे कांच की छड़ी को रगड़िए, तो रगड़ेंगे आप लोग तो कांच की जो छड़ी पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है।
किस कारण कांच की जो छड़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं हम, जैसे हमारे पास ये पदार्थ है, तो इसमें हमारे पास 20 यहाँ पे, इस पे समझने के लिए हम यहाँ पे 20 इसमें प्रोटॉनों की संख्या है जो कि हमें धनावेशित देखने के लिए मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 20। ये हमारे पास एक पदार्थ है, सेम सेम था तो धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब ये क्या हुआ ना कि इसको रगड़ा गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट कीजिए कि अब को इलेक्ट्रॉन हो गए, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी क्योंकि प्लस वाला ज्यादा हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है, जब ये इस तरह का जब हमें कंडीशन देखने के लिए मिलेगा तो प्लस वाला की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, माइनस वाले की कम हुई है, तो इससे कहा जाएगा धनावेशी। इस तरह से अभी इसे समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ऋण आवेश के बारे में। तो धनावेश में किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बात करेंगे ऋण आवेश में, तो इसमें क्या होगा ना कि एक कोई यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए पदार्थ है हमारे पास, इस पदार्थ में ठीक है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक हो गए तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो गई तो उससे कहा जाता है ऋणावेश। क्या कहा जाएगा उसे, ऋणावेश कहा जाएगा। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए तो इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहेंगे। ये सिंपल सी क्या हो जाएगी, ऋण आवेश की परिभाषा हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक पदार्थ है और इस पदार्थ में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए और ये क्या हो गया, आवेशित हो गया, इसमें धारा बहने लगेगी, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे ऋणावेशित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे ऋणावेशित कहा जाएगा। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हमारे पास है, एग्जाम्पल है। तो हम बात करेंगे उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पे हमने अगर धनावेशित के लिए हमने क्या लिया था, एक कांच की हमने क्या ले ली थी, हमने कांच की छड़ी ली थी, कांच की हमने एक छड़ी ले ली थी। बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसकी छड़ी लेंगे, हम लोग एबोनाइट की छड़ लेंगे, एबोनाइट की हम लोग छड़ ले लेंगे और यहाँ पे किस पर रगड़ेंगे, एक फर होता है, फर एक जैसे रेशम का कपड़ा होता है वैसे हमारे पास एक फर होता है। तो एबोनाइट की जो छड़ है इसको फर पर अगर हम रगड़ेंगे, ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और इसमें आ जाएंगे, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल किसका हमको देखने के लिए मिलेगा, ऋणावेशित का। तो ऋणावेशित के एग्जाम्पल को लिए हम किसकी छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं और फर पर रगड़ते हैं। जबकि धनावेशित में हमने किसको लिया था, कांच की छड़ ली थी और किस पे रगड़ा था, रेशम के कपड़े पे हमने रगड़ा था। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि इससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जैसे ये हमारे पास दो वस्तु हैं, यहाँ पे एक हमारे पास वस्तु ये है और ये हमारे पास एक वस्तु यहाँ पे, इस पर भी हमारे पास प्लस चार्ज है, ठीक है, इस पर भी हमारे पास प्लस चार्ज है और इस पर भी हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज है, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है। तो इन दोनों को अगर पास आप लाएंगे ना तो कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगी, कटेंगी नहीं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इन दोनों पे चार्ज जो है वो समान है। तो यही लिखा गया है कि समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित मतलब क्या करती है, दोनों ढकेलती है, ये वाला ढकेलेगा इसको इधर और वो वाला ढकेलेगा उसको उधर, ढकेलने की कोशिश करती है, कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। या तो एक और हमारे पास है, या तो हमारे पास एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऋण आवेशित है और एक ऐसा पदार्थ यहाँ पे है जो ऋण आवेशित है। तो ये भी एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, हमेशा एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर भी दोनों सेम सेम चार्ज था, दोनों सेम सेम चार्ज था। तो समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ये हो गया। तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब सपोज डेट कर लीजिएगा कि यहाँ पे इस पर क्या हमारे पास है, प्लस चार्ज है और एक और हमारे पास वस्तु है इधर, इस पे माइनस चार्ज है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों पे विपरीत आवेश है, एक पे प्लस एक पे माइनस है, तो ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगी, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाती है। क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। यही लिखा गया है कि जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तथा विपरीत आवेश
विपरीत आवेशित वस्तु एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो आई होप आशा करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ये तो प्रत्येक फैमिली में देखने के लिए मिलते हैं। दो भाई होंगे तो दोनों अगर सेम सेम, दोनों भाई हैं तो सेम एक ही फैमिली के दोनों भाई हैं, तो उन दोनों में देखिएगा कभी बनता नहीं है। एक दूसरे के घर के मेंबर, एक लड़का ले लीजिए और एक अपने घर के लड़के ले लीजिए, तो उन लोगों में ज्यादा बनता है। इस तरह से इसके एग्जाम्पल को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे हम, कितनी चीज आप लोगों को नोट कर लेनी है। अब हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र हम किसे कहेंगे। विद्युत क्षेत्र के बारे में बस आप थोड़ी सी इसके डिफिनेशन को बस आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में अभी तक हम लोगों ने जिस टॉपिक्स को पढ़ा है वो विद्युत हमारे पास आवेश था। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे एक हमारे पास अगर वायर कहीं आप देखेंगे, जैसे खम्भे पे इस तरह का वायर होता है, तो जो ये वायर है इसमें क्या धारा इतना ही क्षेत्र तक जाती है? नहीं, इसके चारों ओर भी धारा, यहाँ क्षेत्र तक, जितनी क्षेत्र तक इसके चारों ओर धारा क्या करती है, आवेश इसके तरफ होता है चारों ओर। ठीक है, इस तरह से चारों ओर आवेश होता है। आप अगर खम्भे उम्बे अगर आपके गांव में होंगे तो आप देखेंगे कि अगर जो केबल लगा होता है तो केबल के अंदर तक, केबल तक ही वो हमें करंट महसूस नहीं होता है, उसके चारों ओर कुछ क्षेत्र तक हमें वहां पे उसके उसके करंट होने के यहाँ पे हमको महसूस होता है कि उसके चारों ओर भी कुछ करंट, हमारे पास कुछ उसका क्षेत्र है। तो यही चीज है यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल। तो इसके विद्युत आवेश ये हमारे पास वस्तु है और इसके चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां तक, ठीक है, चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जहां तक इसके आवेश का अध्ययन कर सकते हैं कि यहाँ तक इसमें आवेश है, ये तार यहाँ पे बात करेंगे तो ये तो इतना ही तक हमारे पास ये वायर है, मगर इसका जो हमारे पास क्षेत्र है, विद्युत इसका जो क्षेत्र है वो यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक हम अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम इसके करीब में लेके जा रहे हैं, जैसे आप चेक करेंगे तो इसके करीब में लेके जाएंगे ना, तो यहीं पे इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे लाइट हमको महसूस होने लग रहा है, जबकि केबल तो यहाँ पे है, केबल तो यहाँ पे है। तो इसका विद्युत क्षेत्र नीचे यहाँ तक हो गया है। ऊपर से यहाँ से चेक किए तो इसको देखेंगे कि यहाँ तक संपर्क में लाने के बाद हमको पता चला कि यहीं तक इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, जबकि मेन केबल यहीं तक है मगर इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक उत्पन्न होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल, कोई विद्युत आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्रफल, ठीक है, चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये विद्युत क्षेत्र का ये हमको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हमारे पास दो टॉपिक्स था, एक हमारे पास विद्युत आवेश था और एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र था। दोनों को हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। इतनी चीजें अगर आपके पास अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी तो इससे के जितने भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आपसे देखने के लिए मिलेंगे। तो आज पहली क्लास है उस सीरीज की जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किए साइंस के बारे में।